लेकिन मैं थोड़ी सा जिक्र करना चाहूँगी यहाँ पर कि आज के समय में आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे चैनल है। देखा जाए, गिना जाए तो हजारों की संख्या में हमारे बहुजन पत्रकार हैं। लेकिन जो बात कहते हैं लोग, जो एक डायलॉग बोल के आते हैं, दलित, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की आवाज़ बनूंगा, असल मायने तो मैं वो हो ही नहीं रहा है। क्यों? मैंने जो महसूस किया 3 सालों में, यहाँ पे अपना अनुभव थोड़ी सा शेयर करना चाहूँगी कि 3 सालों में मैंने दिल्ली एनसीआर में रह के काम किया, और जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं या फिर कोई कार्यक्रम करवाता है तभी लोग जाते हैं, कहते हैं बहुजन पत्रकार, लेकिन अगर उसे विस्तार में ना जा करके सार में जाएं तो एक प्रचारक के रूप में लोग काम कर रहे हैं। तो हम अपने आप को पत्रकार क्यों बोलें, है ना? आप लोग सहमत है कि नहीं मेरी बातों से? तो हम अपने आप को प्रचारक बोल सकते हैं ना। हम पत्रकार, जो एक पत्रकार बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, पत्रकार एक समाज का आईना होता है। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बस मैं शॉर्ट में करूँगी। अभी मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। पीजी मेरा हो रहा है आरएमएल यूनिवर्सिटी अयोध्या, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है और 3 दिन पढ़ाई होती है, 3 दिन हमें ग्राउंड पे काम करना होता है। हमारे जो क्लासमेट हैं, मैं पहली लड़की हूँ, मैं एक इकलौती लड़की हूँ पूरे अपने क्लास में जो एससी से हूँ। मैं कभी कभी जाति पे टिप्पणियाँ होती है तो लोग कहते ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। जब एक बार पहला दिन रहा तो लोगों ने कहा कि अच्छा लड़कियों, कई सारी गर्ल्स थी तो जो और भैया लोग थे, उन्होंने कहा कि अच्छा लड़कियों तुम लोग तो सारी लोग ब्राह्मण होगी। तो मैं, सारी लड़कियों ने बोला, कोई बोला मैं फलानी पांडे, मैं सिंह वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं रोशनी और मैं एससी कम्युनिटी से आती हूँ। तो भैया मेरे तरफ बड़े भौचक की नज़र से देखे, अच्छा तुम एससी से, दलित हो? हमने कहा हाँ। तो कह रहे कि अरे फिर तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है। हमने कहा भाई साहब हमने तो पानी भी संघर्ष से पिया है, ये मुश्किल है तो क्या हुआ, हम पार कर लेंगे। फिर कुछ देर बाद हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सर आते हैं और जब वो उन लोगों को मेरा परिचय बताते, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 साल से काम करती हूँ, वो भी दिल्ली एनसीआर में, गांव में वो भी नहीं। तो सर जब मेरा परिचय बताने लगे लोगों से तो कह रहे हैं जो रोशनी को देख रहे हैं तुम लोग ना, रोशनी को, हालांकि वो भी चतुर्वेदी थे लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा जो रोशनी को देख रहे हैं ना, ये दिल्ली एनसीआर में 3 साल काम करके आई है। तो लोग और अजीब नजर से देख रहे हैं, अच्छा ये इतने दिन काम करके आए। सर बोले तुम लोगों को कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी जानना होगा, कोई दिक्कतें आएगी तो रोशनी तुम लोग का सपोर्ट करेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा और लोग वहाँ पे मतलब क्या बोले, एकदम आश्चर्य हो गए, अरे रोशनी से हम लोग पूछने जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। सर ने अभी एक जिक्र किया था कि पे बैक टू सोसाइटी से बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब हम 3 साल अपना करियर फ्यूचर कहीं ना कहीं ड्रॉप करके एक तरीके से बोले तो ख़त्म करके हम मिशन मोमेंट पे काम कर रहे थे चैनल के माध्यम से, इसी विचारधारा पे, तो हमारे पास अर्निंग सोर्स कुछ नहीं था। हम लोग कार्यक्रम में जाया करते थे, कभी किराया भाड़ा मिला तो कभी नहीं मिला, रेंट पे रूम लेके रहते थे, उसका रेंट कभी दे पाए तो कभी नहीं दे पाए, तमाम प्रकार की मुश्किलें रही, वो भी नहीं हो पाता था तो लोग बचा नहीं पाए। मुझे लगा अगर मुझे मास कम्युनिकेशन करना तो ज़रूर है, क्योंकि हमारे बहुजन मीडिया में किसी ने शायद ही किया होगा, आप लोग यदि देखते होंगे तो शायद ही कोई किया होगा, बट जो मैंने देखा है दिल्ली में किसी ने नहीं किया है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, और एक पढ़ाई करने के बाद, एक डिग्री लेने के बाद जो है ना, एक अलग से कॉन्फिडेंट आ जाता, हाँ हम पत्रकार हैं। फिर हम प्रचारक के रूप में जो काम करते थे वो नहीं करते। तो फिर मैंने कहा कि भाई देखिए, कुछ मेरे जानने वाले लोग थे, मैंने कहा कि मुझे पे बैक टू सोसाइटी से एडमिशन लेना है और फला यूनिवर्सिटी मेरा एडमिशन है, आप लोग को कुछ थोड़ी सहयोग करना पड़ेगा। मैंने बताया इतना खर्चा आ रहा है, और सारा डिटेल, ऐसा नहीं कि लग रहा है 50,000 तो हम बताए 60,000, हमने सारा डिटेल दिया, इतना हमारा फीस लगेगा, आप लोग पे बैक टू सोसाइटी 100 रुपया भी अगर करेंगे ना तभी भी मेरा एडमिशन शायद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं रहा, बड़ा मुश्किल हुआ मेरे एडमिशन में। एक मेरे बाबूजी हैं, उन्होंने कहा रोशनी तुम पढ़ो, उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखा, उन्होंने कहा रोशनी तुम पढ़ो, तुम्हारे एडमिशन का खर्चा मैं दूंगा। तो मेरा एडमिशन पॉसिबल हो पाया। मैं यहाँ पे उन बाबूजी का भी नाम बताना चाहूँगी, इंजीनियर
बीपी सिंह करके हैं, वो भी बुद्ध विहार के एक संचालक हैं, चलाते हैं। उनकी वजह से मेरा एडमिशन हो पाया और अभी भी मैं फर्स्ट सेमेस्टर मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। और कहीं ना कहीं बोले तो आप लोगों के सहयोग की अभी भी ज़रूरत है मुझे, ताकि मैं अभी जो 2 साल है 4 सेमेस्टर पढ़ाई कंप्लीट करना है। तो बस यही है। मैं कहना चाहूँगी कि गुजरात में आकर के आप लोगों के बीच में मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं जिसे मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपनेपन का भाव यहाँ पे लग रहा है। समाज में काम करने का बस एक ही जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे मिला है कि भारत के, मैं ही नहीं सभी को बोल रही, भारत के किसी भी कोने में चले जाओ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं और आए। सब अपना परिवार लगता है। जो जय भीम बोल देता है तो लगता है बस करो अपना ही है। ये अपनापन फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बातें बहुत सारी है लेकिन फिर भी मैं अपनी बातों को शॉर्ट करती हूँ और आप सभी को एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।